मान लीजिए मुझे ये फोन बेचना है 10,000 रुपए में, लेकिन सरकार आकर कहती है कि ये 10,000 रुपए में आप फोन तभी बेच सकते हैं जब आपके अकाउंट में 5,000 रुपए होंगे। क्यों भाई? मेरा फोन मुझे बेचना है, चाहे मुझे पैसे चाहिए, मुझे नया फोन चाहिए, वो मेरा डिसीजन है। इसके लिए मेरे ही खाते में 5,000 रुपए क्यों होने चाहिए? इस तरीके का रूल बनाया सेबी ने। और भी बहुत सारे कई सारे रूल्स बनाए सेबी में, जिसमें मार्जिन, लेवरेज, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। और कहीं ना कहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, खासकर इंट्राडे, वो हमेशा के लिए बदल कर रह जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। तो आज हम सेबी के इन्हीं रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। लॉजिक से समझेंगे, या फिर उस लॉजिक से समझेंगे जो लॉजिक सेबी ने देने की कोशिश की है, और उसके बाद देखते हैं कि वो लॉजिक समझ आता है या नहीं आता है, और हमें कैसा लगता है कि ये सही है या गलत है। हाय गाइस, मैं हूं विश्वकांत भारद्वाज। वेलकम टू मनी मास्टर्स। और आज हम जानने वाले हैं सेबी के उन रूल्स के बारे में जिन्हें लेकर बहुत ज्यादा इधर उधर से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग कुछ ना कुछ कहना है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, और जिन्हें भी रूल्स को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है, उनका कंफ्यूजन दूर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है। वहीं पर अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट को देखें तो वो बहुत ज्यादा मेच्योर्ड है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पर इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, और ये सही भी है क्योंकि हमें मेच्योर होना तो पड़ेगा ना। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ा है, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स जिस तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसमें जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है वो है खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स में। अब पहले क्या होता था कि अब ये जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज बहुत ही ज्यादा कम्पिटेटिव बिजनेस है। पहले गिने चुने ब्रोकर होते थे, अब बहुत सारे ब्रोकर आ गए। और ब्रोकर कैसे आपको अट्रैक्ट करते हैं? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप फ्री में अकाउंट खोल लीजिए या फिर अकाउंट खोलने पे आपको टी शर्ट मिलेगी। नहीं, हर ब्रोकर आपको अलग 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 लेवरेज दे रहा है। कोई आपको कहता है कि आप 10 रुपए से मेरे पास ट्रेड करिए और 90 रुपए मैं लगाता हूँ, और 100 रुपए से आप ट्रेड कर सकते हैं। वो इतना आपको लेवरेज दे रहे हैं। कोई कभी ये भी कहता था कि 1 रुपया आपका, 99 रुपए मेरे, और आइए 100 रुपए से करते हैं। कोई कहता था ठीक है, 1000 रुपए आपके, 9,000 मेरे, 10,000 से ट्रेड करते हैं। और इस तरीके से कंपटीशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन उससे पहले जितनी भी गाइडलाइंस थी आज तक सेबी की, वो सारी की सारी लागू होती थी ब्रोकर के ऊपर, ना कि ट्रेडर के ऊपर, बायर के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर नहीं। ये सारा का सारा कुछ चलता था सेबी और ब्रोकर के बीच में। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट में बदलाव होना शुरू हुआ है, ये आज नहीं हुआ। ये पिछले साल से ही शुरू हो गया था, जब सबसे पहले लेवरेज को घटाया गया था, यानी कि मार्जिन को बढ़ाया गया था। अब लेवरेज जो ब्रोकर आपको देता है, मार्जिन जो आपका पैसा होता है, ठीक है। अगर आप 1000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए, और ब्रोकर ने आपको 800 रुपए का लेवरेज दिया, तो जो 200 रुपए आप अपने लगा रहे हैं वो आपका मार्जिन है। और जब मार्जिन को बढ़ाने की शुरुआत हुई थी पिछले साल सितंबर में, तब से ही इस चीज में बदलाव शुरू कर दिया गया था। अब लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि इससे फर्क किसको पड़ रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है इंट्राडे ट्रेडर्स को। क्योंकि क्या है, अब सबके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, और खासकर जितने भी लोग पिछले कुछ वक्त में मार्केट में आए हैं, कोई 10,000 रुपए से ट्रेड करता है, किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, किसी ने 5,000 रुपए से शुरुआत की थी। हर कोई, बल्कि ज्यादातर ये 1 करोड़ 2 करोड़ वाले ट्रेडर्स नहीं है। अब जो लेवरेज पर ट्रेड करते हैं तभी तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे लेवरेज घट रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि यार अब हम कैसे ट्रेड करेंगे, शिट, हमारा तो पूरा का पूरा काम ही बंद हो जाएगा, हम तो स्टॉक मार्केट में कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जहां पर भी ये रूल्स बनने शुरू हुए थे, वहीं पर कुछ ना कुछ लूप होल्स भी ब्रोकर्स ने ढूंढने शुरू कर दिए थे। और ये सबसे पहले हुआ कैसे था? अगर आपको कार्वी के बारे में पता है, जो कार्वी वाला केस हुआ था, जब कंपनी और बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खोया था। होता क्या है, जब भी हम लेवरेज हमें कोई ब्रोकर देता है, वो ब्रोकर का अपना पैसा नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक लिया है, 100 रुपए का, 10 रुपए आपने दिए, 90 रुपए ब्रोकर ने दिए हैं। वो 90 रुपए आ कहां से रहे हैं? वो 90 रुपए वहां से आ रहे हैं जो लेवरेज नहीं ले रहा, जो पूरे के पूरे 100 रुपए देकर स्टॉक ले रहा है। और जब आप डिफॉल्ट करते हैं, और मान लीजिए बहुत सारे लोग डिफॉल्ट करते हैं और कंपनी पैसा नहीं दे पाती है, ब्रोकर भी डिफॉल्ट करता है, तो सिर्फ उनका पैसा नहीं जाता, आपके 10 रुपए नहीं जाएंगे, उन लोगों के भी पैसे जाएंगे जिन्होंने पूरे पैसे देकर स्टॉक्स लिए थे। अब सेबी ने कहा कि ऐसे तो रिस्क बहुत ज्यादा है,
ऐसे तो रिस्क ब्रोकर के लिए भी बढ़ता है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी बढ़ता है। अब इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नए आए हैं, सेबी का कहना है कि हम, यानी कि सेबी उनका रिस्क मैनेज करेगा। हम अपना रिस्क खुद नहीं मैनेज कर सकते, सेबी हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट करेगा। और इसीलिए अब सेबी ने जो गाइडलाइंस बनानी शुरू की हैं वो सिर्फ ब्रोकर तक सीमित नहीं है, वो आ गई हैं रिटेल इन्वेस्टर पर, ट्रेडर पर, मतलब कि बायर पर, ब्रोकर के कस्टमर्स पर वो गाइडलाइन सीधी की सीधी आ गई हैं। अब अगर आप एमआईएस यानी कि इंट्राडे करते हैं तो आपका लेवरेज घट चुका है, मार्जिन आपके लिए बढ़ा दिया गया है। अब सबसे पहले फिर लोग कहते हैं कि यार इतने पैसे हम लाएंगे कहां से, हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे और आगे क्या होने वाला है। ये पिछले सितंबर से शुरू हुआ था, फिर हमने मार्च में भी देखा और अब 75% मार्जिन हो चुका है, 75%। और बहुत सारी न्यूज का तो ये भी कहना है कि शायद इस साल सितंबर तक 100% कर दिया जाएगा। तो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी? अब इसमें भी और भी बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत ही सारे बदलाव किए गए। जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं, ब्रोकर से स्टॉक खरीदते हैं, और अब ब्रोकर स्टॉक जब आप खरीदते हैं वो स्टोर होता है और उसके बाद उस वो स्टोर नहीं होता जाकर आपका एक्सचेंज पर, नहीं, स्टोर होता है, ब्रोकर वहां से लेता है, फिर वो एक्सचेंज को देता है और इस तरीके से पूरा का पूरा काम चलता है। लेकिन अब सेबी जिस तरीके से रूल बना रहा है, सेबी का कहना है कि हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा सिक्योर करना है कि उनके साथ बहुत ज्यादा, जिस तरीके से हम सुनते हैं ना ये कहानियां कि स्टॉक मार्केट में इतना पैसा गवा दिया, उतना पैसा गवा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उस तरीके की चीजें ना हो और ना ही कार्वी जैसे केसेस हमें दोबारा देखने को मिले। लेकिन वहीं पर कुछ रूल ऐसे भी हैं जिससे लोगों का कहना है कि यार ये तो सिर्फ बड़े लोगों को, अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, क्योंकि इंट्राडे में ये सारे के सारे रूल बदले गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें ऑप्शन बाइंग, कुछ नहीं बदला वहां पर, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में वहां भी आपको मार्जिन की जरूरत है। अब फिर वही बात आती है कि ऑप्शन सेलिंग में मुझे बेचना है, मुझे अपनी ही चीज बेचने के लिए अपने अकाउंट में पैसे चाहिए, लेकिन सेबी का कहना है कि वो मेरी चीज नहीं। सेबी का कहना है कि सेबी नहीं जानता कि मैंने ये स्टॉक खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, इसीलिए वो चाहता है कि उसमें मार्जिन हो। अब इसके भी बहुत सारे लूप होल्स लोगों ने ढूंढ कर, ब्रोकर्स ने ढूंढ कर इसको बहुत हद तक रिटेल इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की मदद करने की कोशिश करी। जैसे कि हमने देखा कि अर्ली पे इन आ गया था, लेकिन आगे ये किस तरीके से बदलने वाला है इसके लिए लोग अभी तक सेबी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी को अलग अलग लेटर्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बात तो तय हो चुकी है कि जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाया जा रहा है, हर किसी के पास उतना पैसा तो नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो जैसे जैसे मार्जिन बढ़ाया जाएगा, मुश्किलें खड़ी होंगी उन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने कम कैपिटल से अपनी शुरुआत की थी और जिनका प्रॉफिट डिपेंड करता है ज्यादा से ज्यादा लेवरेज पर। अब लेवरेज को स्टॉक मार्केट में हमेशा से गलत माना जाता है कि ठीक है बहुत ज्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप कर सकते हो। और अगर लेवरेज नहीं बढ़ाना कि भाई इससे तो लोगों को नुकसान होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये गलत है, ये सट्टा है, इससे ऐसे होता है वैसे होता है, तो अगर हम देखें यार मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, ऐसे तो ड्रीम इलेवन को भी बंद कर देना चाहिए ना आपको। फिर एट द सेम टाइम हमें खुद अपने पैसे के लिए कॉल लेने की आजादी होनी चाहिए ना। मेरा रिस्क मैं मैनेज करूं, सेबी ना मैनेज करे, लेकिन ब्रोकर भी है वहां पर। अब इसमें सिर्फ आप नहीं है, इसमें ब्रोकर भी है और आप दोनों के ही डिफॉल्ट का भी क्वेश्चन सेबी ने खड़ा किया है, सेफ्टी का भी खड़ा किया है और रिस्क मैनेजमेंट का भी खड़ा किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं पर जो बायर और ब्रोकर है, यानी कि ब्रोकर और जो उसके कस्टमर्स है, इन्हें मिलकर ही इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिस तरीके से ये जा रहा है, 1 सितंबर 2021 को भी अगर यही होता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। और हो सकता है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी कोई चीज फिर दोबारा शायद ना सुने। लेकिन इसका फर्क क्या हो रहा है, अब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेवरेज कम होता जा रहा है, तो ये सारा का सारा ट्रैफिक हमें मिलता है सीधा ऑप्शंस में जाता हुआ। जीरोधा के को-फाउंडर सीईओ निखिल नितिन कामत, उन्होंने कहा भी कि 30% से ज्यादा वॉल्यूम गायब हो गया है इंट्राडे ट्रेडर्स का और ऑप्शंस में 30% बढ़ गया है। पर वहां पर भी यही है कि ऑप्शन बाइंग में चेंज नहीं किया गया है, सेलिंग में चेंज किया गया है। तो अब सेबी को यह सोचना पड़ेगा
कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नहीं है, जिनके पास छोटा कैपिटल है, जो कम पैसे से ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, लेवरेज लेकर वो ट्रेड करेंगे और उस प्रॉफिट से वो पैसा कमाते हैं और जो भी चीजें होती हैं, वो कहाँ जाएगा? इसका जवाब कोई नहीं देने वाला है। तो देखते हैं कि ये मार्केट किस तरफ जाने वाला है। लेकिन एक बात जरूर है, इंडिया उन मार्केट्स में है, या फिर कहें कि नॉट वन ऑफ द, बट इट यूज्ड टू बी, और मे बी आफ्टर टुडे आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा लेवरेज मिलता था, सबसे कम मार्जिन होता था। इंडिया उस मार्केट में से था। लेकिन जब भी मार्केट के मैच्योर होने की बात आती है, तो सबसे पहले हम उन्हीं चीजों को ठीक करने की सोचते हैं जहां पर पावर कम होती है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पावर इंडिया में फिलहाल कम है, या फिर कहें कि हर देश में ही कम है रिटेल इन्वेस्टर्स की पावर। तो इसलिए सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहां से बदलने की कोशिश की जाती है। डेफिनेटली ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा स्टेप भी है, अच्छा स्टेप भी है ये कि आप नहीं चाहते लोगों का नुकसान हो, आप नहीं चाहते ब्रोकर डिफॉल्ट करे और सबका पैसा बचे, तो इसीलिए आप इस तरीके के रूल्स लेकर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मार्केट को मैच्योर करेगा। लेकिन क्या ये सही वक्त है इस चीज के लिए? क्योंकि अभी इंडिया में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अगर हम हमेशा यूएस की बात करते हैं, हमारा कंपैरिजन वहीं से चलता है कि अरे अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो 60-70% पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट में। इंडिया में अभी 3% है। और सबसे जल्दी जो पार्टिसिपेशन आता है, जो चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो लेवरेज, कम मार्जिन, ज्यादा लेवरेज कम मार्जिन, ये स्टॉक मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करता है। और इसी वजह से पिछले 1.5 साल में जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा, वो सबसे ज्यादा इसी वजह से बढ़ा है। और अब आप उसी पर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज पर भी रोक लगाएगा। वो स्पीड जो है, जैसे हम देखकर खुश हो रहे थे कि नहीं मार्केट का फ्यूचर बदलने वाला है, इंडिया का फ्यूचर बदलने वाला है, उस चीज पर रोक लगेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अब ये तो सेबी ही जानता है कि क्या उसे वेट करना चाहिए था अभी और पार्टिसिपेशन का, या फिर ये सही वक्त था। क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेशन की भी बात करें, तो हमारी आबादी दूसरे देशों से बहुत ज्यादा है। वहां का 60-70%, हमारा 10% भी हो सकता है। अब हम नहीं जानते कि 60% में यूएस के कितने लोग आते हैं, शायद 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, लेकिन हमारे में कितने लोग आते हैं? तो जो वो वॉल्यूम है, वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी तो देता है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग डिफॉल्ट करने लगे, तो भाई साहब मार्केट क्रैश होता है। फिर पूरे देश की इकोनॉमी डूबती है, सिर्फ कुछ लोगों का पैसा नहीं डूबता। फिर वो 2008 जैसा ग्रेट रिसेशन जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है कि सेबी ने कुछ प्रेडिक्ट किया हो, उस वजह से किया, लेकिन अभी तो फिलहाल ये सच में चिंता की बात है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए और इंट्राडे के फ्यूचर के लिए मार्केट में। पर डेफिनेटली जिनके पास बड़ा पैसा है, उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जिनका कैपिटल करोड़ों में है, उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ट्रेड करते हैं, उनके लिए चिंता की बात है। तो अब देखते हैं कि आगे से भी इस पर क्या कहता है, और ब्रोकर्स, खासकर ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीजों में साइड से रास्ता निकालते हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है, और शायद अगले 3 से 4 महीने में हमें पता चल जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म हो रही है या फिर सेफ हो रही है। तो आप बताइए कि आप किस चीज के बारे में अब ज्यादा जानना चाहते हैं? ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक रिव्यू करूं? मुझे कमेंट में बताइए कि क्या चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।